गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान माननीय श्री अण्णा साहब हजारे जी, इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि प्राप्त है। हम बड़े गौरवान्वित हैं कि आज आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। आज जब हम चारों ओर दृष्टि डालते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे समाज में जैसे कि विष वृक्ष की वजह से चारों तरफ विषाक्तता फैल गई हो। जहां देखें भ्रष्टाचार, जहां देखें अश्लीलता का जहर, जहां देखें वहां अव्यवस्था, जहां देखें वहां राष्ट्र देवता को कुछ न मान करके कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाने की वृत्ति। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि राष्ट्र की संपत्ति जलाई जा रही है, रेल को जलाया जा रहा है, बस को जलाया जा रहा है। मालूम नहीं किस वजह से लोग सारा गुस्सा ट्रेन पे निकालते हैं, बस पे निकालते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आखिर ट्रेन ने और बस ने किसी का क्या बिगाड़ा है? लोग बाग रुके हुए हैं, न जाने कितने लाख ट्रक रुके हुए हैं, सारा सामान रुका हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं। सब कह रहे हैं कि साहब हमसे दिया गया वादा पूरा नहीं किया, वादा पूरा करो। ये जो हमारे यहां वृत्ति पैदा हो गई है, इस वृत्ति की वजह से ढेर सारे असुर पूरी की पूरी हमारी संस्कृति को समाप्त करने के लिए तुल गए हैं पूरी तरह से। हमारी संस्कृति ऋषि संस्कृति है, ग्रामीण संस्कृति है, पर्यावरण के प्रति साथ रहना सिखाती है और हमें ऐसा सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए रहना चाहिए। गांधी जी ने कहा था, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबकी आवश्यकता के अनुरूप यहां काफी है, पर सबकी लालच के लिए यहां काफी नहीं है। आदमी क्या हो गया? लालची हो गया। आज की सबसे बड़ी, अगर कोई मुझसे पूछे कि कारण क्या है, ये आस्था संकट जो फैल गया, इसका कारण क्या है? तृष्णा, आदमी की तृष्णा। ज्यादा से ज्यादा रातों रात कमाने की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा पाने की इच्छा, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी से कितना ज्यादा ले सकते हैं। पृथ्वी के पेड़ लगते हैं तो पेड़ कितने सुंदर लगते हैं, पर उन पेड़ों को काट दें। इन पेड़ों को काट करके इनसे टिम्बर से फर्नीचर बनेगा, फर्नीचर बनेगा तो बड़े घरों में शोभा देगा। आपने कभी कल्पना की कि एक पेड़ को बड़ा होने में कितना समय लगता है? ये सारी की सारी अदूरदर्शिता है हमारी, जिसकी वजह से हमने औद्योगिकरण, शहरीकरण, मल्टीनेशनल्स कंपनी का आगमन और उसके बाद फिर जो तथाकथित समृद्धि आई है वो किस कीमत पर आई है? प्राकृतिक असंतुलन की वजह से। और प्राकृतिक असंतुलन के भारत में ऐसी बात नहीं, पूरे विश्व में पागलपन छाया हुआ है। सारे विश्व में एक पागलपन छाया हुआ है। किसी तरह से हमें पैसा कमाना है और उस पैसा कमाने के लिए जो एक तृष्णा है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि उसके लिए हमें बेईमानी का रास्ता अख्तियार करना पड़े तो वो भी हम करने को तैयार हैं। मित्रों, ये देश, वर्तमान देश, उन आजादी के लिए लड़ने वालों का देश नहीं है। ये भारत उन लोगों का नहीं है जिन लोगों ने कि सपने देखे थे कि किसी तरह से हम जब भारत को आजाद करेंगे तो भारत में हम आजाद भारत में सांस ले सकेंगे। वो आजाद भारत में सांस लेने वाला भारत सन 47 की आजादी के बाद ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया जिन्होंने इसको प्रेम से बांट करके खाया है। जीवन इतनी तरह से खाया है जहां से कुतर सकते थे, जैसे चूहे कुतरते हैं किसी चीज को, ऐसे पूरी तरह से कुतर कुतर के सारे राष्ट्र के कोने कोने से उन्होंने प्रेम से उसका जितना बंटाधार कर सकते थे उतना कर दिया। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे देश का सोना ब्रिटिश लोग चुरा के ले गए। मैं इंग्लैंड गया तो मैं देखा, मैंने वेस्टमिंस्टर में, मैंने कहा हाँ सोना तो ले गए, सारा सोना सोने से पूरा मंडित कर दिया, पूरी पार्लियामेंट उनके सोने से लगी। वेस्टमिंस्टर एबी जो है उनके पार्लियामेंट सोने से लदी हुई है पूरी पूरी।
पर वो सोना जो ले गए वो तो ले गए, पर उसके बाद हमारे देश के जो काले अंग्रेजों ने जो किया वो क्या किया? काले अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार का जो एक असुर फैलाया, भ्रष्टाचार का जो उन्माद फैलाया, उस उन्माद के कारण आज चारों तरफ मारामारी है। मित्रों, ऐसे समाज में जिसमें कि ढेरों समस्या हों, उन ढेरों समस्याओं का जब मैं जिक्र आपके सामने करूं तो आप नेगेटिव मत होना। आप ये समझना कि मैं आपके सामने उसकी समस्या का उपचार बताने जा रहा हूं। डॉक्टर क्या करता है? पहले डायग्नोसिस करता है, पहले नब्ज पे हाथ रखता है, नब्ज पे हाथ रख के बताता है कि भाई पल्स तेज चल रही है, बहुत जल्दी कुछ, और वैद्य होता है तो फिर वो ये भी बता देता है कि किस गति से चल रही है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, और वातज है कि पित्तज है कि कफज है, दुनिया भर की बातें बताता है। पर मैं तो वैद्य नहीं हूं, मैं तो चिकित्सक हूं, आधुनिक चिकित्सक। मैं उसी दृष्टि से बताना चाहता हूं कि आज के समाज की नब्ज पर जब हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो बीमारी है सबसे बड़ी वो ये है कि आदमी की आस्था अपने आप के प्रति खो गई है, और अपने आराध्य के प्रति खो गई है, अपने इष्ट देवता के प्रति खो गई है, और अपने राष्ट्र देवता के प्रति खो गई है। भले ही मंदिर जाने वाले ढेर सारे व्यक्ति हों, भले ही मंदिरों में आज जाने वालों की संख्या कई गुना हो गई हो, 50 गुना, 100 गुना, 1000 गुना हो गई हो, पर वो मंदिर में जाने वाले व्यक्ति सही में यदि राष्ट्रवादी होते, यदि अध्यात्मवादी होते, यदि सही अर्थों में अपने जीवन में अगर अच्छाइयों का त्याग करते, थोड़ा तो बदलते। अरे भगवान के पास गए और भगवान का 1% हिस्सा भी लेके नहीं आए। देवी के पास गए, देवी का प्यार लेके नहीं आए। जहां गए वहां तुम गंदगी छोड़ के और आ गए, न जाने क्या क्या तुम करके आ गए। मित्रों, आज बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा, 4 धाम की यात्रा, फिर यहां पे ढेरों देवियां हैं, जहां जहां जाओ वहां मंदिर, सब मंदिरों में ढेर सारे लोग, लाखों लोग जाते हैं। और मुझे लगता है कि भगवान भी ऊपर से देखते होंगे कि भारत में इतने सारे लोग मंदिर जाते हैं तो निश्चित रूप से आस्तिकता का वातावरण होगा, पर आस्तिकता का वातावरण नहीं है। आस्तिकता वातावरण दिखावा है, दिखावा। भगवान को पता चल जाए ये मालूम नहीं है। भगवान तो बहुत समझदार है ना। भगवान से ज्यादा लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं भगवान में विश्वास करता हूं। लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि मैं मंदिर बनाता हूं, मंदिर में पैसा देता हूं, मंदिर जाता भी हूं, और मैंने बहुत सारे काम किए, मैं ट्रस्टी भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी। ये जो आज जो एक तृष्णा का जो असुर फैल गया है, इसकी वजह से सारे समाज में कई गलत गतिविधियां चल रही। भ्रष्टाचार, मैंने जैसे कहा, राष्ट्रीय आपदा है, और राष्ट्रीय आपदा के रूप में इसका ट्रीटमेंट भी किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बहुत अधिक पाने की कामना, जल्दी से जल्दी, तो उसी के लिए भ्रष्टाचार आदमी करता है। अव्यवस्था, मेरे घर में अगर मान लो कोई गड़बड़ी हो जाए, जैसे लाइट नहीं जल रही है, तो मैं क्या करूंगा? बिजली वाले को बुलाऊंगा, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आप राष्ट्र देवता के जब मंदिर को तोड़ते हैं, आप पटरियों को उखाड़ते हैं, तो आपके मन में ये नहीं आता कि ये आप राष्ट्र देवता को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप कोई ईंट को तोड़ रहे हैं तो भी आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप जब पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो आपको नहीं लगता कि खिलवाड़ के लिए कुछ आवाज उठनी चाहिए, कोई लोगों को खड़ा होना चाहिए? अरे आवाज उठाने में क्या जाता